क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम एक्चुअली स्पीड की आ रही है। स्पीड मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए कोई एक्सरसाइज टेक्निक वगैरह नहीं होती। वो हमारा उन चीजों हम्म। के लिए इंटेंशन होना चाहिए कि हमको ये चीज करनी हम्म। है। अब मैं कहूँ हम्म। आपको कि डेली आपको चैप्टर रीड करना है, तो आपका इंटेंशन होगा हम्म। कि हाँ मैं उठूं, चलो पढ़ लेता हूँ। तो ही आप वो चीज करेंगे, हम्म। अदरवाइज नहीं करेंगे। मैं आपको कहूँ कि डेली एक इंसान के पास जाओ, उससे बातें करो, अगर आपका इंटेंशन होगा कि हाँ मुझे करना है, तो आप उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कुछ हम्म। चीजें इंटेंशन बेस्ड होती हैं। और जो आपकी चीज है कि आपको स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही है आपसे, इसके लिए क्या हम्म। आप बुक रीडिंग करते हैं? हाँ, मैं बुक रीडिंग करता हूँ। ओके, किस वे में करते हैं, एक बार थोड़ा बताइए। बुक रीडिंग मतलब एक तो उसमें टोन्स का यूज करता हूँ, ओवर आर्टिकुलेशन। बुक रीडिंग में वर्ड्स को स्ट्रेच करना। लेकिन कई बार कई बार एक प्रेशर बन जाता है फास्ट बोलने का। तो उस हम्म, प्रेशर से कैसे बचें? जैसा कि मैंने शुरू क्योंकि में बोला था कि इंटेंशन होना चाहिए आपका, ठीक है। हम्म। प्रेशर को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करना, उसके लिए आपको पहले से उसकी हम्म। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम्म। आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो आप इंटेंशन के साथ हम्म। उस चीज को जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए। कि आपको पता है कि आपको किसी शॉप के ऊपर जा रहे हैं, आप वहां पे स्टैमरिंग होती है, आप उसकी प्रैक्टिस पहले घर पर अच्छे से करके जाएं कि वहां पर जाकर के मुझे ये वर्ड्स बोलने हैं और इस तरह से बोलने हैं और इतनी स्पीड में बोलने हैं। उसी में वे में बोलने की कोशिश की। वहां हम्म। पर उस आराम से बोलने के लिए आपको कम से कम 8-9 बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप 8-9 बार नई नई सिचुएशन में गए। इंटेंशन बेस्ड है कि आपको जानबूझ के वो चीजें करनी है जो आपको रोक रही हैं, जो आपकी स्पीड को तेज कर रही हैं। आप जैसे कि अभी मैं बताऊं, यूट्यूब पे डालने के लिए जब मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं तो मेरी स्पीड बहुत तेज हो जाती थी। हम्म। उससे जो टाइम होता था, जो वीडियो रिकॉर्ड करना है मुझे, उस टाइम के ऊपर मैं उसमें बहुत सारी चीजें अनवांटेड ऐड कर देता था, क्योंकि मेरी स्पीड हम्म। बहुत तेज थी। ठीक है, तो अनवांटेड चीजें हमारे मुंह से बाहर निकलने लगी। ये चीज बोलनी तो यूट्यूब वीडियोज में जरूरी है ही नहीं। ये चीज मुझे बोलनी ही हम्म। नहीं चाहिए, इस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता कि जो चीज मैंने बोली है। तो फिर जब मुझे ये हम्म। चीजें समझ में आई, मैंने इनको कंट्रोल करने के बारे में सोचा। फिर मैंने इसको हम्म। कंट्रोल किया कैसे। मेरा जो टॉपिक होता था, जिस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती थी, मैं उसकी हम्म। 2-3 बार प्रैक्टिस शीशे के सामने खड़ा हो। जब मैं खुद को शीशे में देख के ऑब्जर्व करने लगा, मेरे जो थॉट है उनमें एक तरह से क्लियरिटी आने लगी। और मैं अनवांटेड चीजें ऐड करना बंद कर दिया। मैंने ये प्रैक्टिस से नहीं, ये चीजें इंटेंशन से हुई। मेरा इंटेंशन था कि शीशे के सामने खड़े होकर 2-3 बार टॉपिक को रिवाइज करना है, किस तरह से मैं वीडियो में बोलने वाला हूं वैसे मुझे शीशे के सामने बोलना है। हम्म। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो सोचने की प्रक्रिया है वो सही हो गई। उसी पे एक है क्वेश्चन कि लाइक आपने जैसे पहले कहा था, जो थॉट्स होते हैं वो काफी स्पीड से आते हैं हम्म। और हम उसी स्पीड से बोलने का ट्राई करते हैं। हम्म। दैट्स वाई हमें स्टैमरिंग होती है। जी ठीक। बिल्कुल। लेकिन अब हालांकि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन दिमाग में थॉट आ रहे हैं हम्म। और मैं रुका हुआ हूँ। हम्म। ठीक, कि मतलब नॉर्मल स्पीड से बोलना है, इस चीज को लेके मैं हम्म। कॉन्शियस हूँ, अवेयर हूँ। हम्म। लेकिन वो एकदम एक ही में क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी बन जाती है। मतलब कि कौन हम्म। सी चीज पहले बोलनी है या बाद में बोलनी है, ये चीज हम्म। मतलब थोड़ा वो हो जाता है। वो चीजें क्यों होती हैं? रेट ऑफ स्पीच तेज है, ठीक है। रेट ऑफ स्पीच तेज हाँ। है तो आप उसमें रुकना पसंद नहीं करते हैं। और रुकना पसंद नहीं करते हैं तो आपके थॉट्स में पूरी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है। हम्म। अब इसको सोल्व कैसे कर हम्म। सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बुक रीडिंग के बारे में बोला, एक इंटेंशन के बारे में बोला कि आपका कुछ इंटेंशन होना चाहिए। तो सेम चीज आपको बुक रीड करते टाइम करनी है। कैसे? आपका ये हम्म। इंटेंशन होना चाहिए कि हर 3-4 वर्ड के बाद जो एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट बनेगा, चाहे पहले आप बुक रीड करते टाइम उस पैराग्राफ को रीड करो, उसमें मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के बाद कोमा लगाते जाओ। हम्म। मीनिंगफुल जो कॉन्टेक्स्ट है उनके बाद आपको कोमा लगाते जाना है। उसके बाद ठीक। उसको जितना स्लोली पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं अभी कुछ रीड करूंगा और आप उसमें देखेंगे मैं किस तरह से उसको रीड कर रहा हूं। सारा है ओके। पैरीवाज, ए वेटरनरी nurse who had been working daily at an old zoo हम्म। in a tested district of the territory. So she was very happy to start a new job. एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है? वेल, here is a story of story
फॉर यू। सारा पेरी was a veterinary nurse who had been working daily at an old zoo। ठीक है। कर क्या हर कॉन्टेक्स्ट के बाद जहां पर मैं रुका वहां पर मैंने सांस लिया, फिर मैंने बोला। अब जब हम्म। आपने ये पैराग्राफ पूरा रीड कर लिया इस तरह से, हम्म। आपको पैराग्राफ भी समझ में आया, ठीक है, हम्म। और साथ ही साथ आपने इसको किस वे में रीड किया है, कहाँ कहाँ पे आपने ब्रीद ली है, वो चीजें भी आपको समझ हम्म। में आई। ये आपका एक हम्म। टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है। अब हम्म। इस टॉपिक को आपको शीशे के सामने खड़ा होकर सेम जैसे रीड किया ऐसे ही रिपीट करना है। वो स्टोरी पूरी की पूरी शीशे को सुनानी है, उसी वे में कि जिस वे में दो तीन वर्ड्स के बाद जो आपने सांस लिया उसी तरह से सांस लेकर के फिर शीशे के सामने वो सुनाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस हम्म। बनेगी और आपकी स्पीड कंट्रोल होगी, आपके थॉट्स में क्लियरिटी आएगी। एक गलती है जो कि मैं जानबूझ के, ऐसा होता है मेरे से, मैं करता हूँ, और ये नहीं होनी चाहिए। मैं एक तरीके से टेक्निक्स को यूज करने में बेईमानी कह लो या जो भी कह लो, घर में नॉर्मल बात करते समय या बाहर भी, अगर कोई बहुत लाइक मैं उसको जानता हूँ या बहुत ठीक है, क्या बोले उसको, दोस्त है मेरा या कुछ उस टाइप का, तो वहां मैं वैसे ही बात करता हूँ जैसे पहले करता था, या वैसे ही बात करता हूँ बगैर टेक्निक्स देखिए पूरे टाइम टेक्निक्स का यूज कैसे करें, आपका सवाल ये है ना। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि इंटेंशन बेस्ड होनी चाहिए आपकी अप्रोच, कि आपको कुछ के। करना है। हर कोई आराम से फास्ट बोलना चाहता है कि मैं अपनी बातों को समझा भी दूं और हर एक चीज को अच्छे से हाँ। एक्सप्लेन भी कर पाऊं उनको, और वो सामने वाला कुछ सोचे भी ना, और मेरा भी काम बन जाए। लेकिन जब आपकी हम्म। इंटेंशन बेस्ड अप्रोच होगी तो हम्म। ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। अपने हाथ पे कहीं पर भी ये चीज रख लो, ये चीजें लिख करके रख लो अपने हाथ के ऊपर कि मुझे, मैंने जैसे प्रैक्टिस की वैसे लोगों से बात करनी। सेकंड चीज, इसमें हम टैपिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप अपने हाथों को फोल्ड करके खड़े हैं ऐसे, ठीक है, हम्म। तो आपका जब अपनी ब्रीदिंग पे फोकस होगा तो आप अपने हैंड का हम्म। यूज करिए कि मेरा नाम आनंद है और मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी, और मैं यहाँ पे सामान लेने के लिए आया हूँ। आपका हम्म। फोकस आपके हैंड के ऊपर है। इससे आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ अपने। आपको ये हम्म। हमेशा रिमाइंड कराएगा कि आपको स्लो स्पीड में बोलना है, आपको पोज ले लेकर के बोलना है, आपको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। हम्म। अपने आप को क्यूज दो उस टाइम के ऊपर, कोई भी क्यूज, चाहे आप ये क्यूज ले लो या फिर अपने आप से कोई क्यूज आप डिजाइन कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे जब मैं प्रैक्टिस करने जाऊंगा। आपकी जो है दिक्कत इसमें क्या है कि हमारा रेट ऑफ स्पीच तेज होता है। आप जब तक उस चीज को प्रैक्टिस के साथ नहीं करते हैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, आप अपनी बातों को अच्छे से नहीं कह पाते हैं, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, हम्म। उसको समझाना पड़ता है। हम्म। तो आप इसमें अपनी इंटेंशन बेस्ड अप्रोच का यूज करके आप हम्म। स्टैमरिंग की बात करें तो कुछ ऐसा होता है कि जैसी स्टैमरिंग वैसा उसका ट्रीटमेंट होता है। आपको दिक्कत क्या है, पोज हम्म। लेने में, आप पोज नहीं लेते हैं, आप कंटिन्यू रहते हैं। तो इंटेंशन बेस्ड हम्म। आपकी अप्रोच क्या होगी कि जानबूझ के आपको पोज लेने हैं। अब आप इस चीज को अगर इसकी साइकोलॉजी समझेंगे, फिजियोलॉजी समझेंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है। जब आप इंटेंशन बेस्ड अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसको एकदम न्यूट्रल कर देता है। तो वही अप्रोच आपको यूज करनी है। आपकी स्पीड तेज है तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद अपने आप को क्यूज देने हैं कि हाँ मैंने जैसे घर पे प्रैक्टिस की थी वैसे ही मैं इंटेंशन बेस्ड अप्रोच के साथ जाऊंगा। वहां पे मैं अपने आप को सांस के साथ में जो भी पोज देने वो दूंगा। हर एक जो भी छोटा सा छोटा कॉन्टेक्स्ट बनेगा उसके बेस के ऊपर हम्म। मैं पोज दूंगा। हम्म। अच्छा, एक डाउट है, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है हम्म। जो कि 10, 11, 12, 15 तक तो बहुत लाइक साफ थे, ठीक है, उनको कोई भी स्टैमरिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं थी, हम्म। लेकिन उसके बाद इनको ये प्रॉब्लम चालू हो गई, तो वो क्यों? सोचिए कि आप 8th या 9th क्लास में हैं। आपका एक माहौल बना हुआ है, आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप अपने घर पे हम्म। हैं, आपके आस पड़ोसी लोग हैं, आपके स्कूल के दोस्त हैं, आपका स्कूल का एनवायरनमेंट, आपके घर का एनवायरनमेंट, ठीक है, और हम्म। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों का बिहेवियर, वो एक अलग हम्म। चीज। आप अब ये मान हम्म। लीजिए कि आपने छोटी एज में जब आप 8th या 9th क्लास में थे आपको स्कूल चेंज करना पड़ गया, किया वहां पे जाके स्ट्रेस फील हुआ कि अब मैं कैसे करूँ क्या करूँ, वहां पे उसका कोई दोस्त नहीं बना, जल्दी से उसका स्ट्रेस लेने लगा। तो उस टाइम पे ये चीजें स्टार्ट हो गई। तो जब बच्चा उस इन्वायरमेंट पे बड़ा हो रहा है वहां पे स्ट्रेस ले रहा है तो उसको स्टैम्पिंग स्टार्ट हो सकती है।
ठीक है। अरे, अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि एक्सपेक्टेशन या एनवायरनमेंट, इनके कारण होने वाली एंजाइटी भी स्टैमरिंग का कारण हो सकती बिल्कुल हो सकती है। है, राइट? राइट। लेकिन आपने कहा था कि मेरे को जो है वो एंजाइटी जो है वो स्टैमरिंग से हुई। हम्म। तो मेरे लिए कौन सी चीज सही है कि एंजाइटी से स्टैमरिंग हुई या स्टैमरिंग से एंजाइटी, और फिर उससे और बढ़ा फिर ये लूप चलता गया, या फिर मेरे को एंजाइटी थी उससे स्टैमरिंग हुई? देखिए, दोनों चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपके पास ही हो सकता है कि आपने क्या क्या चीजें फील की हैं, आपका माहौल कैसा रहा, आपका आसपास का हाँ। एनवायरनमेंट कैसा रहा है। वो चीजें आप महसूस कर हम्म। सकते हैं कि आपको पहले एंजाइटी हम्म। हुई या स्टैमरिंग हुई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एंजाइटी से स्टैमरिंग, स्टैमरिंग से एंजाइटी। ठीक है। तो दोनों चीजें आ सकती हैं। हम्म। ओके। तो आप अब से क्या प्रैक्टिस करेंगे? इंटेंशन बेस्ड प्रैक्टिस। बिल्कुल। और साथ में इंटेंशन के साथ पोजेज लेना, हर कॉन्टेक्स्ट, छोटे से छोटे कॉन्टेक्स्ट के बाद, छोटे से छोटे मीनिंगफुल सेंटेंस के बाद पोज जानबूझ के। पोज भी किस वे में लेना है, आपको ब्रीथ लेनी है। ठीक है, ओके। इनहेल करना है। पोज भी ओके। इनहेल वाली कंडीशन में करना है कि जैसे ही रुकोगे, अच्छा। मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के बाद हाँ। इनहेल करोगे। हाँ। ठीक है। ओके। और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसमें आप नॉर्मली करिए, सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे आप 6 से 7 सेकंड तक छोड़ते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। तो आप एक तरह से बेली ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो ओके। अगर आपका कोई डाउट है और तो आप पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहे पॉज यूज कर लो, चाहे ब्रीदिंग यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा मतलब कभी कभी मतलब बहुत रेयर पर ऐसा होता है कि लेकिन उस टाइम पे भी ब्लॉकेज आ जाती है, तो क्या करें? क्यों आते हैं, क्यों आते हैं? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका फोकस होता है कहीं मैं रुक गया, कहीं मैं अटक गया। एक फोकस है आपका आपके आर्टिकुलेटर्स के ऊपर। हाँ। एक फोकस है आपका आर्टिकुलेटर्स के ऊपर कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं किस तरह से हम्म। बोल रहा हूं। तीन चीजें होती हैं। हाउ। ठीक है, हाउ। हम्म। हाउ प्लस व्हाट और हम्म। व्हाट। जब हम्म। तक आपका फोकस हाउ पे रहेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं, हाँ। जब तक आपको अपने ऊपर डाउट रहेगा कि मैं कैसे बोल रहा हूं, हाउ के ऊपर ध्यान रहेगा आपका। हाउ, हम्म। कैसे, कहीं मैं अटक तो नहीं रहा, कहीं मेरे मुंह से हम्म। कुछ और चीजें तो शो नहीं हो रही, क्या हम्म। मेरे हम्म। स्कैनरी बिहेवियर तो शो नहीं हो रही। जब तक आपका फोकस हम्म। हाउ पे रहेगा, आपको ब्लॉकेज आएंगे चाहे हम्म। आप कोई टेक्निक, कोई प्रैक्टिस, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। हम्म। ठीक है। जब आपका हम्म। सेकंड स्टेज आता है हमारा हाउ प्लस व्हाट। आपकी स्टैमरिंग हम्म। आपने इतनी ठीक कर ली, आपकी क्लटरिंग सॉरी, आपकी क्लटरिंग आपने इतनी ठीक कर ली कि आप टेक्निक्स को हम्म। जानते हैं। तो इसके साथ अब आपको ऐड करना हम्म। पड़ेगा हाउ प्लस व्हाट। कैसे बोल हम्म। रहे हो, क्या बोल रहे हो, मैसेज क्या देना चाहते हो। हम्म। समझे? थर्ड हम्म। चीज आती है हमारी व्हाट, ओनली व्हाट। हाँ। तो अभी आपकी जो हम्म। स्टेज है वो है आपकी व्हाट। आपको व्हाट के ऊपर फोकस करना है, क्या मैसेज दे रहे हो, आपको क्या बोलना है। क्या आप समझे इस चीज को? ओके। ओके। जब तक आपका फोकस सिर्फ हाउ के ऊपर रहेगा, कोई भी एक्सरसाइज टेक्निक आपके ऊपर वर्क नहीं करने वाली। ओके। इसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कि मुझे हाउ पे फोकस नहीं करना, व्हाट पे फोकस करना है। व्हाट तो है। अब ये एंड में ये चीज आई है निकल के कि लाइक ये चीज करनी है, हाँ। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये जो हाउ वाली चीज है ना, हम्म। ये मैं सिर्फ इसी में नहीं, बोलने में ही नहीं, मैं हर चीज में यूज करता हूँ, और इसी हम्म। यही मेरा लाइक फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। ना कि इस चीज पे फोकस करना है कि ये क्यों करना है और क्या करना है, मैं इस हम्म। चीज पे फोकस करता हूँ कि कैसे करना है और कब करना है। हाँ। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है मतलब। ठीक है, अब अपने माइंड को थोड़ा कन्वर्ट करना है। ठीक है, अपने ठीक। माइंड सेट को सुधारना है। ठीक है। ओके। ओके। तो चलिए, आज के लिए इतना ही अपना। फिर ओके। से थैंक मिलते यू। हैं किसी नई वीडियो में। ओके। थैंक यू। नहीं, मैं यूट्यूब वाली लाइन बोल रहा हूँ, देखो अभी कि ठीक है, फिर से मिलते हैं किसी वीडियो में। तो ओके। ऐसे ओके। दिमाग में थॉट चलते रहते हैं तो कुछ का कुछ निकलता है, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखना हाँ। चाहिए। ठीक है, क्या मैसेज दे रहे हैं, मैंने अभी मैसेज के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, इसलिए मेरे मुंह से ये चीज निकली। अगर मैं मैसेज के ऊपर फोकस करता कि मुझे क्या बताना है, तो मेरे साथ ये नहीं होता। हाँ। ठीक है। ओके। ओके। ओके, तो आपको हमेशा मैसेज के ऊपर फोकस करना है, जो आपके ब्लॉकेज वाली दिक्कतें हैं वो आनी बंद हो जाएंगी। ओके। ओके। ओके।